नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। शेयर मार्केट यानी कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अर्थात शेयरों में निवेश, इसके संबंध में मैं आपके समक्ष आपके लाभ के लिए कुछ वीडियोस प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसकी श्रृंखला में आज ये 5वां वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमारी भारतीय जनगणना के अनुसार हमारे देश में लगभग 140 करोड़ जनसंख्या हमारे देश की है, जो कि निरंतर बढ़ रही है। परंतु शेयर मार्केट में केवल 12 करोड़ लोग, और हो सकता है कुछ बढ़ भी गए हों तो 13, 14, 15 करोड़ लोग शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्योंकि भारतीय परिवारों में ये माना जाता है कि शेयर बाजार एक जुआ है, शेयर बाजार एक सट्टा है। नहीं 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 मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, शेयरों में निवेश करना जुआ नहीं है, शेयरों में निवेश करना सट्टा नहीं है। कुछ लोग शेयरों में निवेश को सट्टेबाजी का नाम दे देते हैं। कई बार तो इसे जुए के रूप में भी देखा जाता है, मगर यह सत्य नहीं है। जब आप बाजार को अच्छी तरह पहचान कर, परख कर, चेक करके और कंपनी के भविष्य के आसार ठीक से जान करके किसी शेयर में अपना पैसा डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, निवेश करते हैं, तो आपके निवेश को बहुत कम खतरा होता है। परंतु अगर आप किसी तुक्के के आधार पर, अंदाजे के साथ, किसी के कहने पर, बिना बाजार का विश्लेषण किए किसी भी शेयर में पैसा डालते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसमें आपको अत्यधिक खतरा रह सकता है। शेयर बाजार में सोच समझकर पैसा लगाना निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, पर शेयर की खरीद फरोख्त सट्टेबाजी ही कहला सकती है, ऐसा नहीं है। निवेश और सट्टेबाजी में फर्क है, अंतर है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप शेयर के जरिए पैसा कमाने के लिए कितना खतरा उठाने को तैयार हैं। इन्वेस्टर अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाता है और छोटे या मध्य स्तर के मुनाफे की उम्मीद करता है। सट्टेबाज अपने पैसे पर बड़े से बड़े खतरा लेकर ऊंचे मुनाफे की इच्छा करता है। एक इन्वेस्टर ज़्यादा मुनाफे की इच्छा नहीं करता। सट्टेबाज या जुएबाज इस आस में रहता है कि शेयर के दामों में होने वाले उतार चढ़ाव पर अल्पकालिक मुनाफा कमा सके, यानी कि कम समय में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में लाभ कमा सके। ऐसा होता नहीं है। उसके लिए लाभांश का ज़्यादा महत्व नहीं होता, डिविडेंड का ज़्यादा महत्व नहीं होता। वो सिर्फ ये देखता है कि यह शेयर 10 रुपये से 1 महीने के अंदर 20 रुपये हो जाएगा। यह भी देखा गया है कि ज़्यादातर जुएबाज, सट्टेबाज शेयर बाजार में अपना पैसा डालने की अपेक्षा उधार का पैसा प्रयोग करना पसंद करते हैं। यहाँ भाई साहब, मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि उधार लेकर के पैसा कभी भी शेयर मार्केट में ना लगाएं। वहीं दूसरी ओर एक निवेशक, एक सच्चा इन्वेस्टर आमतौर पर अपनी खुद की निजी धनराशि का ही प्रयोग करता है, और उसका मूल्य उद्देश्य होता है शेयर के मूल्य में दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म वृद्धि और डिविडेंड के रूप में आमदनी प्राप्त करना। अभी आपको पता लग गया ना कि सट्टेबाज, जुएबाज में और इन्वेस्टर में, निवेशक में क्या फर्क है। शेयर बाजार में हर समय इन्वेस्टर और जुएबाज दोनों ही प्रकार के लोग कारोबार करते नजर आते हैं। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप सट्टेबाजी में अपने हाथ ना डालें, उधार लेकर के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट ना करें, और अपनी उतनी ही धनराशि शेयर में इन्वेस्ट करें जितनी आप आसानी से बिना किसी परेशानी के जमा कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर चेक करके, जांच परख करके, सही हिसाब लगाकर शेयरों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कम से कम खतरा उठाकर आप अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। अभी शेयर मार्केट के जितने भी मूल सिद्धांत मैंने आपको समझाए, उनकी सहायता से आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा खतरा ना उठाकर
और अच्छा मुनाफा कमाने के लिए हमें शेयर खरीदने के पश्चात उसको होल्ड करना जरूरी है। अब किसी किसी नागरिक को, किसी किसी इन्वेस्टर को, किसी किसी निवेशक को शेयर खरीदना और बेचना बहुत ही कठिन लगता है, परंतु यहाँ मैं बताना चाहता हूँ श्रीमान, शेयरों को खरीदना भी आसान है और शेयरों को बेचना भी आसान है। यानी कि दोनों ही इजी हैं, दोनों ही सरल हैं। आपने इन्वेस्टर की बोलचाल में अक्सर लिक्विडिटी शब्द सुना होगा। लिक्विडिटी का अर्थ होता है सरल बिक्री। आमतौर पर लोग वही निवेश पसंद करते हैं जिसे बिना किसी झगड़े के, बिना किसी झंझट के, बिना किसी क्राइसिस के तुरंत नगद पैसे में बदला जा सकता हो। अर्थात अगर मेरे पास आज 10,000 रुपये हैं और मैंने वो 10,000 रुपये शेयर में लगा दिए और 1 महीने के पश्चात मेरे वो 10,000 रुपये 15,000 रुपये बन गए और मेरे को 7,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं वो 7,000 के शेयर बेचकर अपना 7,000 रुपये निकाल सकता हूँ। और बहुत ही आसान है हो गया अभी तो। डिजिटल इन्वेस्टिंग के साथ साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शेयर मार्केट बहुत ही आसान हो गया है। पहले क्या होता था, फिजिकल सर्टिफिकेट आता था, डाक के जरिए आता था, फॉर्म भर कर भेजते थे, वो कंपनी में जाता था, फिर शेयर अलॉटमेंट होता था, फिर शेयर सर्टिफिकेट आता था, फिर जब खरीदना है तो शेयर सर्टिफिकेट को साइन करके फिर कंपनी को भेजना पड़ता था, फिर 15-20 दिन महीने बाद आपके अकाउंट में पैसा आता था। परंतु आजकल डिजिटल फॉर्म में आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है। शेयर आपके कितने बचे हैं, कितना अमाउंट आपका बन रहा है, वो आप कभी भी देख सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। और जब आपको पैसे की ज़रूरत है, आप भाई साहब शेयर बेचिए और पैसे लीजिए। इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको सुरक्षित महसूस कराता है, क्योंकि बदलते हुए आर्थिक परिवेश के अनुसार आप किसी भी समय इस इन्वेस्टमेंट से बाहर निकलकर अपना पैसा वापस पा सकते हैं। उसमें आपको कहीं जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप अपने घर बैठ कर के ही उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसको कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं। जमीन जायदाद या मूल्यवान वस्तुओं की अपेक्षा शेयरों को खरीदने या बेचने में कम समय लगता है, कम प्रयास लगता है, कम मेहनत लगती है और सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रमाण पत्र, ऋण पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, निजी कंपनियों या बैंकों की एफडी और ना जाने क्या क्या बचत के माध्यम हैं, वो आप तभी पैसा प्राप्त कर सकते हैं जब उसकी अवधि पूर्ण हो जाए। उससे पहले आप निकल ही नहीं सकते, या फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर एफडी पहले तोड़नी है तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर आप समझते हैं मेरे 10,000 रुपये 12,000 हो गए, मेरे को बस 12,000 की ज़रूरत है, आप अपने शेयर मार्केट में अपने शेयर बेच दीजिए, 12,000 प्राप्त कर लीजिए। शेयरों में भी कुछ शेयर का ट्रांसफ़र अन्य की तुलना में अधिक सरल होता है। यह शेयर सक्रिय या एक्टिव शेयर होते हैं, जिनमें विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों पर नियमित कारोबार होता रहता है। यानी वे शेयर जिन्हें खरीदना और बेचना कभी भी कम नहीं होता। ऐसे करीब 2,500 शेयर हैं और आपको अपना इन्वेस्टमेंट इन्हीं तक सीमित रखना चाहिए। अर्थात जो एक्टिव शेयर हैं, जो अच्छे शेयर हैं, अच्छी कंपनी के शेयर हैं, उन्हें ही खरीदिए। छोटी कंपनियों के शेयर खरीदिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप मत खरीदिए, लेकिन उसमें अगर पैसा आपका 3 महीने में डबल होगा तो उसमें नुकसान की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और शेयर मार्केट में आपकी जो धनराशि है वो हमेशा सुरक्षित रहेगी। ऐसा मत सोचिए कि आपकी धनराशि को नुकसान होगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है, क्या शेयरों में लगाया गया धन सुरक्षित है? जी हाँ भाई साहब, आपका सारा धन सुरक्षित है। सिर्फ आप 3 सिद्धांतों का पालन करें और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। शेयर बहुत ही आसानी से खरीदे जा सकते हैं। शेयर बहुत ही
आसानी से बेचे जा सकते हैं। आप सिर्फ शेयर को होल्ड करके रखिए और आपके पास बहुत वैरायटी है ना, आप एक ही शेयर में पैसा मत लगाइए। आपको मान लो 10,000 रुपये हैं, आपको 5 कंपनियां अच्छी लग रही हैं, तो आप 2-2 हज़ार रुपये लगा दीजिए 5 कंपनियों में। शेयरों के नुकसान होने की जरा भी संभावना होते ही आप अपना पैसा उनमें से निकाल सकते हैं, ऐसा भी है। एक लॉन्ग टर्म निवेश योजना की सहायता से आप बाजार के अस्थायी उतार चढ़ाव से अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप लॉन्ग टर्म तक जाते हैं, दीर्घकालीन 3 साल, 4 साल, 5 साल तक अपने शेयर रखते हैं, तो आपको तो निश्चित रूप से लाभ होने वाला है ना। वैरायटी, विविधता का यह लाभ होता है कि आप अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली अलग अलग कंपनियों में बांट सकते हैं, जैसे कि रसायन क्षेत्र में, स्टील क्षेत्र में, होटल क्षेत्र में, कागज क्षेत्र में, चीनी के क्षेत्र में, कपड़ा के क्षेत्र में, पेंट के क्षेत्र में, गाड़ियों के क्षेत्र में, ऑटो के क्षेत्र में, मिनरल के क्षेत्र में। ऐसे अलग अलग कंपनियों में आप पैसे को जमा कर सकते हैं, उनके शेयर खरीद सकते हैं। ये कंपनियां अलग अलग प्रबंधनों के हाथों में रहती हैं, अर्थात अलग अलग मैनेजमेंट होता है। इनके कारखाने देश के अलग अलग भागों में होते हैं और इन पर अलग अलग बातों का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात अगर 1 या 2 कंपनियों को किसी कारणवश नुकसान भी हो गया, तब भी आपके अन्य बाकी शेयरों तो सुरक्षित रहेंगे ना। सपोज आपके पास 10 कंपनी के 10-10 शेयर हैं, 2 कंपनी में लॉस चली गई, तो 8 कंपनी तो प्रॉफिट में चल रही हैं, लेकिन जो 2 कंपनी लॉस में गई हैं वो भी आपकी प्रॉफिट में आएंगी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म चलना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि यदि आपने बैंक में एफडी कराई, भाई साहब, तो एफडी आपको बहुत संभाल कर रखनी पड़ेगी। गुम हो गई तो फिर बड़ी परेशान हो जाती है, भाई पैसा कैसे निकालें। या सोना खरीद लिया, सोना रख दिया आपने, सोना चोरी हो गया, गुम हो गया, फिर ढूंढते रह जाओगे। शेयरों को संभाल कर रखना आसान है, डिजिटल फॉर्म में आपके फ़ोन में है और बिना आपके OTP के, बिना आपके पासवर्ड के, बिना आपके यूजर आईडी के कोई पैसा निकाल ही नहीं सकता। और पैसा निकालेगा भी, वो भी आपके बैंक के अकाउंट में आएगा। तो शेयरों को संभालना या उनको सेव कर रख करके रखना अन्य कई इन्वेस्टमेंट से बहुत आसान है। इन्हें आप बिना किसी झंझट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य, फ़ोन आपके साथ घूम रहा है ना, लैपटॉप आपके साथ घूम रहा है, कभी भी आप खोल करके चेक कर लीजिए। और तो और किसी शेयर की चोरी होने की, नष्ट हो जाने की या खो जाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए सोने या चांदी की तरह आपको अपने ये शेयर ऐसे संभालने की आवश्यकता नहीं है। और जो शेयर सूचीकृत हैं, जो इंडेक्स में हैं, जो निफ्टी 50 है या निफ्टी 100 है या आपके सेंसेक्स में अंदर में आते हैं, तो उनके अंतर्गत आपका जो डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट में आपके पूरे के पूरे शेयर और उसकी आपकी धनराशि सुरक्षित है। और ये इस प्रकार से जैसे किसी बैंक में आपके पैसे पड़े हों। ज़मीन जायदाद के देख लीजिए, आपने फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, शॉप ले ली, दुकान ले ली, गोदाम ले लिया, उसको कितना संभालना पड़ता है, उन पर आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, उस पर आपको किराएदार, आपने डाला किराएदार खाली नहीं कर रहा, क्या कर लोगे, किराया नहीं दे रहा, क्या कर लोगे आप, केस करोगे ना, परेशानी तो हुई। लेकिन शेयर मार्केट में, शेयर में किया गया इन्वेस्टमेंट, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। ऐसा मेरा पिछले 5 से 6 साल का अनुभव है। मगर अपने शेयरों को संभालने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट का और एक डिविडेंड का कैलकुलेशन और उसका क्रेडिट हुआ नहीं हुआ उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और कंपनियों के जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो नंबर्स आते हैं, जो उनके प्रॉफिट लॉस, उनकी स्टेटमेंट निकलती है, उस पर भी ध्यान दीजिए। तो जो कंपनी अच्छी रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छे नंबर दे रहे हैं, उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। आजकल तो मोबाइल में भी आप सीधा सर्च करिए विच कंपनी इज़ गुड फॉर शेयर इन्वेस्टमेंट, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे। और
सबसे बड़ी बात यह है कि आप कम पूंजी में, कम धनराशि में भी शेयर मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। शेयर बाजार स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए विशेष आकर्षण रखता है। छोटे निवेशक बहुत आसानी के साथ इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि कम पूंजी लगाकर भी शेयरों में निवेश किया जा सकता है। भारत के करीब 12 करोड़ या मैं कहूँ आज की डेट में 15 करोड़ शेयर होल्डर में से ज़्यादातर छोटे निवेशक हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, जिनके केवल 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक शेयर मार्केट में लगे हुए हैं और उससे वो अच्छा प्रॉफिट, अच्छा लाभ, अच्छा डिविडेंड, अच्छे पैसे बना रहे हैं। पैसे, अगर मैं कहूँ कि पैसे छाप रहे हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आप चाहें तो एक बार में केवल एक शेयर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि बाज़ारों में मार्केट लॉट व ऑड लॉट की प्रणाली समाप्त हो चुकी है। ज़मीन व जायदाद की अपेक्षा में शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत बड़ा लाभ का काम है। ज़मीन आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है और यह अब अधिकतर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए पहुंच से बहुत बाहर है। इसके अलावा शेयर मार्केट में देखा गया है कि अभी काफ़ी वेल मैनेज्ड हो गया है, बहुत ही व्यवस्थित हो गया है और इस पर सरकार व सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की भी कड़ी नज़र है। अन्य बाजारों की अपेक्षा शेयर दलालों के कामकाज पर भी कड़ी नज़र रखी जाती है। कहने का मतलब ये है कि डीमैट अकाउंट जो आपने खोले हुए हैं, जिस भी थर्ड पार्टी कंपनी का खोला हुआ है, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। उस पर कंपनियों की, सरकार की नज़र रहती है, वो आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। और पैसा तो गवर्नमेंट के जो कंपनी में आपने निवेश किया हुआ है उसमें है ना, ये तो थर्ड पार्टी होती हैं जो डीमैट अकाउंट होती हैं। पैसा डीमैट अकाउंट में जमा नहीं होता, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप कंपनी में ही निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयरों में कारोबार करना मिडिल क्लास फैमिली के लिए एकदम सटीक है, अच्छा है, क्योंकि इसमें शेयर बाजार में काले धन का प्रयोग नहीं चलता और आप तो सब मेहनत करने वाले हैं, आपके पैसे अकाउंट में हैं। अकाउंट से अकाउंट में आप अपना उसको जब इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट में, शेयर खरीदेंगे, तो आपके वो पूरे धनराशि आपकी बिल्कुल सही है, मेहनत के पैसे हैं वो। आप अन्य इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा शेयरों में पैसा लगाने से आपको बहुत ही से कर संबंधित लाभ भी मिलते हैं, टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। शेयरों में लॉन्ग टर्म निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर 15 से 20% का टैक्स कटता है तो लॉन्ग टर्म में केवल 10 से 12% का टैक्स कटता है और ये समय के साथ चेंज होते रहते हैं। ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि ये फिक्स है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट आएगा। सपोज़ आपका 1,000 का 2,000 हो गया तो आपका 1,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। जो आपका प्रॉफिट हुआ है 1,000, उस पर अगर 10% टैक्स कट गया तो 100 रुपये टैक्स कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 900 रुपीज़, 900 रुपये तो प्रॉफिट हो गया ना आपका। तो इस प्रकार से शेयर से किस प्रकार से लाभ होता है वो मैंने आज कवर किया। अभी अगले वीडियोस में मैं आपको जो इन्वेस्टर्स के लिए आवश्यक इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको कवर करूँगा। आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे को मनोबल दीजिए ताकि मैं आपके लाभ के लिए ये वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए मैं अच्छी बातें बताता रहूं और आप दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी निवेशकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।